अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपको आपके बेहतरीन ड्रामों का रिव्यू देने के लिए हाजिर खिदमत हैं और इसमें मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। और नादिया ने खाना खा लिया है, अब सौंफ पे जोर है। अब सौंफ पे जोर है, थोड़ी देर में गुटका भी चबाएंगी। सौंफ दें मरीना को। हाँ, वो मरीना ने फौरन सौंफ मांग ली। तो यहाँ पर यही चलता गुटका रहता है और दूसरी सब जेब अपने में। घरों से काफ़ी सारी जो चीज़ें लेके आते हैं। हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं हम लोग कुछ खा क्यों रहे होते हैं। आपको पता है हमारा कोई 5-6 घंटे शूट चलता है, बैठे हुए लंच भी नहीं हमने बैठे बल्कि हुए। किया होता, तो बहुत लंबा शूट है और पूरा ट्रैवल टाइम मिला के मेरे लिए तो 8 घंटे। इसलिए भाई भूख तो लगेगी ना। नादिया बदीन से आती हैं यहाँ पे। बदीन के जंगलों से यहाँ पर आके ज्वाइन करती है। मेरे सौंफ गिरा दिए। सौंफ गिरा। गजब हो गया। पिक अप व्हाट यू कैन। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ मसला कोई नहीं, मैं सोफे से उठा के खा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये सही है, इमोजी पे गिर गई सौंफ और नाज़रीन इमोजी पे सौंफ गिर गई, थम्स डाउन पे। हाँ नादिया की सौंफ के साथ क्यों गैरों जैसा सलूक हुआ। ये हेडर बनेगा। हाँ, और गैरों की जब बात आई तो कैसे हम ना करें बात ड्रामा सीरियल गैर की। हाँ जी, अतीका जी बताएं कैसा लगा आपको? मैं शुरू कर रही हूँ। करेंगे अतीका जी से। मीनवाइल मरीना जी भी सौंफ समेटती रहेंगी समेट रही और हूँ। नादिया दिल में कुड़ती रहेंगी कि मैंने सौंफ दी क्यों मरीना जी को। सो सॉरी। इतना नेचुरल एंड लाइव शो है ये। हर चीज हम आपको दिखाते हैं। अब चीज हमारे भी कोई फिक्र नहीं है। बीटीएस बिहाइंड द सीन यहीं चल रहा होता है। हाँ, चले शुरू करें। हाँ जी जी, प्लीज। जी। सौंफ छोड़ दे समेट लिया है। ओके। अब खा भी रही है। खा रही है, गिरा दिया आधी खा रही है। यार, मेरा मतलब है हद होती है। अरे तो पूरी की पूरी वैसे आप अच्छा नहीं थैंक यू। अच्छा चलें। हर महफिल तो ड्रामा सीरियल गैर गैर मैं उसके बारे में बताना चलूँ कि ये जी एयर बाय डिजिटल पे सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन है। हमारे सही प्रोड्यूसर हैं यासिर नवाज जो है वो डायरेक्टर हैं और डीओपी हैं नई मुस्तफ़ा और राइटर हैं एक दफ़ा फिर ज़ंजबील आसिम। शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। नादिया से क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्योंकि मुंह में सौंफ है। देखें मसला ये है कि इस ड्रामे में लोग इतने गैर हैं कि एक औरत प्लेन क्रैश में मर गई हाँ, और उसका जनाजा हो गया, उसका सोयम हो गया और कई दिन और हफ्ते गुजर गए और जो ख़ानदानी इनके ताल्लुकात वाले जो लोग हैं ना उनको ख़बर मिली, ना वो आए, ना वो कुछ भी, यानी कि सिर्फ जब वो फ़ोन करते हैं डॉक्टर जलील के जी बेटी को आके ले जाएं तब पता चलता है कि ओहो वो तो फौत हो गई हैं, तो आप बेटी को आके ले जाएं। आई फाउंड दिस वेरी स्ट्रेंज बिकॉज वट एवर इट इज़, एक तो प्राइवेटली तो नहीं वो फौत हुई ना, वो एक एयर क्रैश में मरी है। एक फैमिली जहाँ से वो शादी एंड डिवोर्स करके निकली, उसका एक बच्चा का ताल्लुक है उससे, डॉटर्स फ्रॉम द फैमिली, उनको 4 एपिसोड हो गए, पता ही नहीं चला कि दिस वुमन इज डाइड इन एन एयर क्रैश। इट्स वेरी स्ट्रेंज। सबसे मेन जो मुझे चीज़ बहुत अजीब लगी कि आपने जो फ्लैशबैक्स दिखाए हैं लोगों के और जो करंट दिखाए हैं, नो एजिंग, नो गेटअप, नो नथिंग, एवरीवनस लुकिंग, सिर्फ थोड़ा सा ब्लू टोन दे दिया पास्ट को आपने। देयर इज़ नो चेंज इन अटायर और हेयर स्टाइल और दाढ़ी और एनीथिंग व्हेन यू आर शोइंग पीपल सो मेनी ईयर्स बिफोर। एवरीबडी इन फ्लैशबैक लुक्स द सेम एज दे डू राइट नाउ। गुड डॉक्टर, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। गुड डॉक्टर, गुड डॉक्टर ही बंदे भी, उनके बाल भी, हेयर कट भी वही है, सब गुड बाल डॉक्टर, भी वही बोटॉक्स, है। गुड डॉक्टर, फ्रीज। हाँ गुड डॉक्टर। नहीं चलो बोटॉक्स अगर हो गया, बट द पॉइंट इज द ओनली पर्सन हु इज लुकिंग डिफरेंट इज द लेडी हु इज प्लेइंग द दादी। शी इज द ओनली पर्सन हु इज लुकिंग यंगर इन द यंगर पोर्शंस। उन्होंने बाल ब्लैक किए लगे हैं, बाकी सारे तो मेरे मतलब है कि चलो विग लगा लो, कुछ और कर लो, कपड़े चेंज। वेरी स्ट्रेंज। आई एम राइट नाउ अ बिट, आई थिंक आई एम अ बिट लाइक दिस ऑन दिस ड्रामा। शॉक्ड मरीना जी। अच्छा, मुझे लगता है कहानी में दम है, बिकॉज अगर जंजीबील ने लिखा है तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन। देन द इंटायर ensemble जो है, पूरा जो कास्ट हमारी है, मैं तो पहले उसमें समझ गई किसकी क्या रिश्ता है क्या है। और आई थिंक पहले एपिसोड में जब दादा दादी बात कर रहे होते हैं और सबा अपने बेटे के साथ बात कर रही होती, उसमें पूरी कहानी इनकी पता चल जाती कि क्या हुआ, बाप ने क्या किया, वाई आर दे एंग्री विद सबा। मुझे वो समझ नहीं है, वो सबा उसका जो मियाँ है ना वो लालची है। उस ज़मीन थी जो सबा को दी हुई थी रखने के लिए,
वो क्या कहते हैं जब आप किसी को देते हैं प्रोटेक्शन, अमानत टाइप, तो वो उसने बेच दी और सबा का कि ये तो तुम्हारी ज़मीन है, ये समथिंग समथिंग, उसने बहुत बड़ा एक वो किया। और वो कैरेक्टर से आपको पता चल रहा है कि किस किस्म का आदमी है, तो उसकी वजह से माँ बाप बहुत खफा हो जाते हैं कि वो किसी का हक तुमने मारा है, और उसकी वजह से सबा से भी ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। सो शी डजंट स्पीक टू दिस हाउस होल्ड। आई फेल्ट दैट फर्स्ट एपिसोड वाज गुड, इट मूव्ड, लेकिन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में कहीं कहानी जाके थोड़ी सी रुक गई। बट स्टिल इट्स ग्लॉसी, इट्स वेल शॉट, आई थिंक द लाइट इज़ गुड। फॉर मी इट्स one thumbs up, but there are issues which we'll talk about later. नादिया, one thumbs up. अच्छा, इस ड्रामे में लोगों के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा सरप्राइज़ था कि नूरजहान ख़त्म हुआ और अगले हफ्ते ही सबा हमीद उनको फिर से मिल गई उसी घर में। उसी घर में, हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये एक अजीब बात है और ये एक ब्लंडर है फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड। प्रोडक्शन एब्सोल्युटली। इसमें एक और बड़ी अजीब बात हुई कि जो उसामा का कैरेक्टर है, उसामा, वो पहले उस्मान मुख्तार ने किया, उसने 6 दिन शूट भी किया। अच्छा, हाँ, तो उस्मान मुख्तार ने शूट किया इस ड्रामे में, सब एक्टर्स ने काम किया और 6 दिन अच्छा खासा काम हुआ। और इतनी बड़ी कास्ट है तो इतनी बड़ी कास्ट के साथ फिर उस्मान की मदर बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, इज़ द ओनली सन, ही वेंट बैक, और फिर उनकी तबीयत ज़्यादा अरसा ख़राब थी तो वो आ नहीं सका। और इनको फ़ौरन अपडेट्स हैं सब आर्टिस्ट की, एक एक्टर नहीं है, ड्रामा कैसे आगे चले और रीशूट भी करना है। फिर उसामा को उन्होंने कांटेक्ट किया और फिर उसामा ने कैरेक्टर किया और ये सारे सीन्स 6 दिन 7 दिन का जो काम है दोबारा फिर शूट हुआ, रीशूट हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम डायरेक्टर के लिए चैलेंज रही, डायरेक्टर के लिए, जो खुद भी यासिर कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा ही चैलेंज था कि मेरे एक्टर्स यंग ही नहीं लग रहे थे उसमें, उनको यंग दिखाना फ्लैशबैक्स में वो मुश्किल था। टोन से ही कर सकते थे लेकिन उनको हमने बड़ी कोशिश की, कोई मेकअप चीज़ें कुछ ऐसे करें यंग लगे, नहीं लग पाए, ही इवन नोज दैट। लेकिन मुझे ये लगा कि इस ड्रामे को देखने से पहले एक PDF इसका डाउनलोड करना चाहिए कि कौन किसका रिलेटिव है। ओफ, फैमिली ट्री मुझे रिश्ते, और मैं तो वैसी कंफ्यूज औरत ना, मुझे तो इतना मुश्किल लगता है, रिश्ते नहीं समझ आते कौन किसका रिश्तेदार है, तो मुझे को 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखना पड़ा। फिर जब चौथे तक पहुंची तो थोड़ा समझ आया, अच्छा, ये इसका बेटा है, ये इसका कज़न है, ये उसका, वरना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ी कास्ट है। इस ड्रामे का सबसे बड़ा मसला है उष्णा और ये कैरेक्टर, ये आपको बिलीवेबल ही नहीं लग रहा, आपको इस पर तरस ही नहीं आ रहा, आपको इससे हमदर्दी नहीं हो रही। उष्णा इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, लेकिन ये कैरेक्टर कर नहीं पा रही अभी तक वो उसमें कन्विंस नहीं कर पा रही है। इसमें जो सबसे चीज़ बुरी लग रही है वो यही है कि बच्ची की इतनी लाइफ डिस्टर्ब्ड है और उसके बाल बेहतरीन सैलून स्टाइल्ड, ये जो ब्लो ड्राई वाला बाल है ना, ये कुदरती नहीं होता, ये बनता है और ये कैरेक्टर को डैमेज करता है। तो ये उष्णा की वजह से ड्रामा डैमेज हुआ है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर ही तो मेन चीज़ है, देखें हर एक की कहानी उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये कैरेक्टर मेन है, तो यही ना अगर आपको समझ में आए या यही आपको ना कन्विंस करे तो बाकी क्या करें। ये एक बड़ा मज़े का फैमिली ड्रामा, और बड़ी फैमिलीज़ भी होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, और इनके फैमिलीज़ के अपने भी डिस्प्यूट्स हैं, है बड़ा अच्छा इस तरह से प्लॉट कि अगर आप सुने तो आप कहें यार वाकई बनाना चाहिए ड्रामा, लेकिन बन के जो कुछ गड़बड़े हैं जो अभी तक हमें फील हो रही हैं, कोशिश बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन लाइक आई सेड उष्णा का कैरेक्टर जो है ना सबसे बड़ी गड़बड़ हो। चलें आप इस पे अपने फिर इमोजी दे दें, फिर हम राइटिंग की बात करते बट हैं। अदरवाइज गुड एफर्ट, स्टिल स्टोरी फिर भी इंटरेस्टिंग है। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। जंजबील आसिम, अतीका जी, जैसे मरीना का स्टोरी में पोटेंशियल बहुत है, इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, बट पोटेंशियल बहुत है। सो आई विल गिव द राइटिंग अ 6
6 मैया जी I will give it a 5.5. 5.5 फॉर द राइटिंग नादिया सीन्स ने मसला थोड़ा था, जो सारा कुछ पता है 6, ठीक है। 6 गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,000 हुए हैं और गैर के हिस्से में 1,000 आए 403, 2% मतलब 0.2 More than, मिले हैं इनको। हाँ, मोर देन इक्तदार। हाँ, थोड़ा सा ऊपर मिले हैं जंजीबील को। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, यासिर नवाज Give direction a 5. 5 ओके जॉब। मरीना जी decent shoot, good light. I think I will also give it a 5.5. 5.5 नादिया या 6 फॉर नाउ, 6. बट आगे आई एम होपिंग। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं और यासिर नवाज के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल गैर से 262, 1% मतलब 0.1 जो कि लोएस्ट हैं हमारे। हमारी हर शादी पे एक गाना क्यों बजता है? मेहंदी शादी पे है ना, एक ही गाना चलता है। अतीका जी अब इसमें है उष्णा शाह। ओके, उष्णा शाह। तो उष्णा ने परिजात में, हब्स में बहुत से प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ मुझे नहीं समझ आई, सो आई डोंट नो, आई जस्ट 5. महीना जी उष्णा Exactly the same thing that we know she's a competent actor. We've seen her in Hubs. We've seen her in so many things, and we know this girl is. Lekin she's not coming across as a convincing character. Is play में. So 5. Not 5. convincing. Absolutely not. नादिया मेन तो उष्णा का ही ड्रामा है। शी इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट। कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है और बहुत 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 सारे सीन्स हैं, बार 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 आ रहे हैं। बहुत फुटेज मिली है इनको, टाइम मिला है, तो उसमें ज़्यादा रजिस्टर हुआ। 3 है 3 4 से कम। 3 और बट आई एम होपिंग कि आगे जाके चलें जी, पकड़ ले ओके अपने जी। कैरेक्टर को। नादिया ने जिसे कहते हैं कि हमारा जो बैरियर है क्रॉस किया है, हमारा 4 का लास्ट बैरियर होता है। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस तो ये 3 पे लोएस्ट नंबर दिए हैं। बात करी जाए ऑडियंस की, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,500 और उष्णा शाह के हिस्से में आए हैं 477, 2% मतलब 0.2। ऑडियंस की तरफ से भी लोएस्ट इनके लिए वोट कास्ट हुए, जो कि 4 एपिसोड थी और ज़्यादा होने चाहिए थे। और बड़ा नाम है उष्णा शाह, लेकिन समहाउ क्यों इम्प्रेस नहीं कर पाया उन्होंने। अब बात करी जाए मेल एक्टर की, तो मुझे पता है उसामा खान भी हैं, अदील हुसैन भी हैं हमारे पास। फरजाद के ज़्यादा सीन थे। आई थिंक अदील का भी बहुत था काम। अदील हाँ वही फरजाद। हाँ, फरजाद अदील। फरजाद I think he's doing a good job. I liked the way he's picked his character. So I shall give him a 7. 7 वेरी गुड जॉब। मैया जी Okay job. I think 6.5. 6.5 Yeah. फॉर अदील। नादिया ही इज डूइंग अ गुड जॉब, यस। अपने रोल में 7। या एंड आई 7. लाइक द फैक्ट व्हेन ही इज बीइंग नाइस टू उष्णा, जो उसके साथ स्वीट हो रहा है ना डाइनिंग टेबल में, सिर्फ ये उसको ऑफर कर रहा है, उसके साथ स्वीट हो रहा है। ओ अच्छा जी, ऑडियंस तो चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,300 हुए हैं और उसामा खान / अदील हुसैन के हिस्से में आए हैं 293, 1% मतलब 0.1 जो कि लोएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से। Okay. तो जी ये कंप्लीट हुआ। और मैं गैर कहूँगी का- मुझे जहर लगते हैं वो ड्रामे जो संडे को आते हैं। हाँ, प्लीज दिन बदल दें। संडे वाले ड्रामे तो सही नहीं ये कि अगले दिन complete शो हुआ होता है ड्रामा हमारा। सीरियल गैर का रिव्यू। आप जिस ड्रामे की बात करेंगे वो आया है और क्या उसकी हाइप थी, क्या ज़बरदस्त उसके टीज़र से कास्ट थी, प्रोमो से फील एंड लुक थी और आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ दुनियापुर की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे
पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस चीज़ का था इंतज़ार आ चुका है वो शाहकार। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल दुनियापुर की। बहुत इसके ज़बरदस्त किस्म के प्रोमो से, टीज़र से, कास्ट बहुत अच्छी है, ओवरऑल लुक एंड फील, और फिर ये कहा जा रहा है कि सबसे महंगा ड्रामा है अब तक का। यस, तो जजेस यहाँ पर तैयार हैं और छुरियाँ तेज़ कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, नादिया शुरू करेंगे आपसे। मेगा प्रोजेक्ट, खर्चे वाला प्रोजेक्ट, एक्सटेंसिवली आउटडोर शूट हुआ हुआ है। क्या ड्रोन के शॉट्स, क्या बम पटाखे नहीं थे, बाकायदा ब्लास्ट हुए हैं। एक्शन इज़ अमेजिंग। और उसमें मैं कहती हूँ जिस तरह खुशहाल अली रज़ा ने जिस तरह एक्शन किया है, जैसे डायरेक्टर ने बनाया। डायरेक्टर ने तो मेरा ख्याल है खड्डे के नीचे से भी शॉट्स लिए हैं। तो मैंने कहा गया कहाँ था ये शॉट लेने कि खड्डे के बाहर से एक शॉट निकल रहा है, पता नहीं कैसे। इनक्रेडिबल टाइप ऑफ ड्रामा। एक्शन हमारा वीक पॉइंट, अच्छा नहीं बन पाता क्योंकि बजट मांगता है, और बजट के साथ साथ एक्टर्स की पागलों वाली परफॉर्मेंस चाहिए। डायरेक्टर का, सबका पागल होना इसमें ज़रूरी है, और वो नज़र आया इसमें। दैट पैशन, दैट एग्रेशन, द रेज, उफ अमेजिंग। The feel and look, the vibe, जो जगह उन्हें सेलेक्ट की है, जैसे जो लोकेशन है, जो दादी है, दादी को का देख के character। आपको ऐसी क्रिंजी सा कुछ आता है। हुई कितने एपिसोड हुए? सिर्फ एक, और उस एक एपिसोड में जो डायरेक्टर ने हमें दिखा दिया, होता ही नहीं है। ये तो 5-6 एपिसोड्स में शायद हो। इतना एक्शन पहले ही एपिसोड में कि आप बस पागल हो जाते। हर सीन ऐसे था कि जैसे कोई बस मूवी का पार्ट हो। तो एज अ स्टार्ट मैं कहूँगी ये बड़ी एक क्योंकि कमर्शियल है, एक्शन है, आर्ट और सीरियस ड्रामा बनाना फिर भी हमारे कंट्रोल में है। ये चीज़ बहुत मुश्किल है। एक कमर्शियल एक्शन ड्रामा हमारे लिए मुश्किल है, और बहुत अच्छी कोशिश है। तो आई मस्ट से वेल डन ग्रीन। आप अपनी वो दिखाएं इमोजी। हाँ, जो चीज़ें जो मुझे लगी कि थोड़ी बेहतर हो सकती थी उस पर मैं आगे बात करूँगी, बट एक्सेलेंट एफर्ट, कमाल, एंड एक वेरी गुड कास्टिंग आल्सो। अधिका जी, पैसा तो लगा लेकिन मेहनत बहुत है। आपको मेहनत नज़र आ रही है, जैसे एरियल शॉट्स वर ब्यूटीफुल। ये फोर्ट है कहाँ? मैं तो सोची थी लॉट इज एनिमेटेड पे अटक वाली साइड पे कहीं पर है। मियां वाली, मियां वाली अटक वाली हो सकता है, आप ये बताएंगे कमेंट्स में। But I found it just absolutely fascinating. It's like watching something from the West, है ना? Like Game of Thrones, Vikings. जब ऊपर से जब opening shots आए वाले सारे aerial shots of that fort and the traffic going through and all, it looked like you were watching the Vikings or something. It was fantastic. And overall इसका एक grand feeling है. And it's exciting, यानी कि आपका एक थोड़ा सा वो होता है कि यार एक मज़े की कोई नई कोई डिफरेंट चीज़ आई है, और सारे जितने भी कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हुई है, द वे दे आर बिहेविंग, द वे दे बीइंग पिक्चराइज्ड, जस्ट आई फाउंड इट लवली। अब ऑफ कोर्स अभी पहला एपिसोड है, ज़्यादातर माहौल पे फोकस है, वो इस्टेब्लिश होगा, फिर वो जाएंगे इनटू द एक्चुअल स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स। जैसे कि मीना जी पहले कह रही थी किरदार के बारे में कि भी कहानी कहाँ है, ठीक है, इसमें एक्टर्स भी समझ आ गए और मैं कहानी भी समझ आ गई है पहले एपिसोड में सब। जी, सीधा और इतना एक्शन पैक भी हुआ है, इंफॉर्मेशन के अलावा उन्होंने दिस टू मच गोइंग ऑन विजुअली, बट आई थिंक इट्स सो एक्साइटिंग। आई होप इट सस्टेन्स, यानी कि ये चढ़ता रहे, आगे जाके इतना खौफनाक हो जाएगा ना नेक्स्ट एपिसोड से, आपकी सोच है। सो नोज डाइव ना करे बेसिकली, राइट? बिकॉज द थिंग इज दैट अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं हमारी। इमोजी दिखा सो एंड आई टॉक अबाउट फर्दर इन डायरेक्शन आल्सो। 2 thumbs up। मरीना जी, well done green channel। So green, hello, how are you? एक सजेशन है आपसे। मैंने पहले ट्रेलर देखा, बिकॉज जब खुशहाल की तस्वीर आई तो मैंने कहा ये वाला ट्रेलर तो मैंने ज़रूर देखना है, बिकॉज आई एब्सोल्युटली अडोर द किड। तो ट्रेलर वाज रियली नाइस। अच्छा, अब ट्रेलर में देयर इज़, यू कैन सी मर्डर, यू कैन सी गन फाइट्स, यू कैन सी शॉट्स बीइंग फायर्ड, यू कैन सी दीज लवली शॉट्स, और फिर एक डायलॉग आता है कि दुनियापुर का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है, उसका नाम है डर।
ढा ढूस ढीश ठाम ठाम ठू। फिर एक और डायलॉग आता है, मैं उन सब से छीन लूँगा जो हमारा है, इसके लिए जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े, ठाश ठूस ठिंग ठाश ठू ठा। फिर एक डायलॉग आता है कि काश तुम इस शहर से छोड़ के चले जाते। आज ही देखिए शाम 8 बजे दुनियापुर। It just killed me. It killed me. At man's voice or आज ही देख, you know, like it has to literally there was this doom da da da. आज ही देखिए शाम 8 बजे दुनियापुर, नहीं ना बोलिए। I mean, I'm sorry. I'm not making fun of your voice. I'm not making fun. अगर आप इतना एक Oh my God! You hire a उसके बीच में टेल पे जो आप वॉइस ओवर लगा रहे हैं वो किसी मेल आर्टिस्ट का कोई बेस वाली आवाज जरूरी नहीं है, औरत का भी हो सकता है, but it needs to be a very professional and you know like you have to महंगी आवाज पे खर्चा करना चाहिए था आपको। you like to oh, it killed me, it just killed me. But ड्रामे में मार दिया। But coming back to Green, listen carefully. But coming back to Dunyapur, very very good first episode. What an observation. नहीं ये तो मरीना जी के लिए। नहीं, शाहिद शफाक दिल यूं पकड़ के बैठे हुए होंगे सब कुछ करने के बाद वेल डन, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये मरीना जी के लिए जबरदस्त। What an observation. The trailer is so good. You so much. But I mean जब आप खुद देख रहे होते हैं आपको नहीं। I have to say we zero हो जाए ना। I have to say we have the same problem with our show. थोड़ा सा हमारा जो आता है ना, maybe it's one voice problem. We need to change now. We have the same issue. You need a Please आवाज you पे need खर्चा a good कीजिए। voice. You need a very good need ये a- हमारे वो radio voice. अतिका जी जो कह रही है वो हमारी एक एंकर है जो आके बीच में हमारे शो के बारे प्लीज में अनाउंस सर्विसेज हम करती है। फ्री दे Voters. सकते हैं, हम आवाज आपको दे देंगे अपनी प्रॉमिस। अपने शो में तो दे दें। अपने शो पे ठीक है भैया, आज 15 मिनट डन। बिल्कुल से मैं आज तो ग्रीन को भी दे सकती हूँ आवाज। कोई आवाज दें। आप राब्ता करें ग्रीन So आपको anyway, फ्री। excellent episode, but it didn't blow me away. I mean, like there were a few things here and there, जिसके बारे में बात करेंगे. But what's so fantastic about it, जो आपने भी बात की थी, characters well defined. There isn't one single character जो दूसरे character की ज़बान बोल रहा है या मैच कर रहा है. हर कैरेक्टर की एक कहानी चल रही है और आपको पता चल गई है वो क्या कहानी है. और एक सीन में पता चल गई है. Exactly. नुमान की कहानी आपको पता चल गई है, उसका रिलेशनशिप वो क्यों बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ द दादी. बेटा पोता जो है वो यहाँ नहीं रहना चाहता. दूसरा बेटा गुस्से का है. क्या कहते हैं चचा चाचा गायब क्यों हो गए. आई मीन लाइक इन द फर्स्ट एपिसोड देयर यू नो एंड दैट अमेजिंग लुक एंड दैट फील ही वाज वेयरिंग. अटैक हो गया था ना वो गन दिलवाने I गए know, थे, he died. I know, but it was just. I felt that you know because especially when they show him initially, he's wearing this right. like a judo, you know, like Q he's vibe. made from a judo QB. kind of a Nick. costume. He's made this really amazing costume, and then suddenly Chacha disappears. वही मैं कह रही हूँ. I hope not. I hope not because it. अब वो दूसरे seems like एक्टर a भी very अजीब से interesting मरे हैं, जैसे character. उनका एकदम उन्होंने कहा मेरा पर्स कहाँ गया. एकदम ऐसे एक्सप्रेशन था पर्स का. So हालांकि वो गोली लगी थी. that लगा नहीं. outdoor shoot, outdoor meaning must have been a very very difficult shoot. क्या कहते हैं and आपको as we know the story because इन्होंने उनके 3 बेटे मार दिए. अब इनका बस ये काम है कि somehow the other इनसे सब कुछ लेके हम वापस हासिल कर ले. That's going to be the big tussle. The girl अपना रमशा she also wants to get out of this situation. So you know that part of it is really really good and we will come around to whatever the issues were but excellent, very good. अच्छा जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग की. और इस ड्रामे को लिखा है रदीन शाह ने और नादिया. क्या कहेंगी आप? रदीन शाह और नादिया ने. नहीं ऐसे लगा जैसे क्या कहेंगी नादिया? मुझे लगा कि मैं भी साथ में थी. अच्छा तो क्या कहूँगी राइटिंग का. ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट में कैरेक्टराइजेशन करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको बहुत लार्जर देन लाइफ बड़े बड़े कैरेक्टर्स चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स चाहिए. बट अभी तक सिर्फ मैं कह सकती हूँ प्लॉट एंड कैरेक्टर्स. डायलॉग्स मुझे अभी तक वैसे नहीं लगे क्योंकि जो याद रह गया वो आने हैं. सोचा है जो उसका एक वो बहुत वो ही है कि जी एक बड़ी एक प्लॉट एंड सिचुएशंस एंड कैरेक्टर्स. तो अभी फर्स्ट एपिसोड में यही जो देखा है
वेरी प्रॉमिसिंग, अच्छा है। कैरेक्टराइजेशन के मैं इसके नंबर दूंगी 8। 8। अतिका जी। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग राइटिंग, एक्साइटिंग। एक तो स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग है सारा, बिकॉज इस राइटिंग में सिर्फ डायलॉग एंड सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, वे नॉट इन ड्राइंग रूम्स ना। इस राइटिंग में आपको पूरा एक ओवरऑल एक स्क्रीन प्ले डेवलप करके देना होता है कि वेयर आर थिंग्स सेट, सिचुएशंस कैसी हैं, सेटिंग कैसी है। तो आई रियली एन्जॉयड द इंटायर सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑफ द रिटन वर्ड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डायलॉग एंड द रोल्स, इट्स द एम्बियंस जो क्रिएट किया जा रहा है, पूरा एक जो इन्वायरमेंट किया जा रहा है, लैंग्वेज जो क्रिएट किया जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। सो आई एम गोइंग टू, एंड इट्स अ स्टार्ट, आई होप इट सस्टेन्स, बट आई थिंक इवन इन द स्टार्ट मेहनत वाला काम है बहुत ही। आई एम गोइंग टू गिव इट अ 9। 9। महीना जी। Good story so far. Believable. 8. 8। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 20,000 हुए हैं, और रदीन शाह के हिस्से में दुनियापुर से आए हैं 1,321, 7% मतलब 0.7। वेरी गुड। एक एपिसोड से आप कितने? इतने नंबर्स 1000 Very good. वहाँ यानी कि थर्ड हाईएस्ट जो है 1300 ये something. ले गए हैं। Excellent. अब बात की जाए डायरेक्शन की, तो द वे ही इज शोइंग हिज कैरेक्टर्स, लोकेशंस, सब बहुत कमाल है। ये तो 9 है अभी, 9। क्योंकि आगे मुझे पता है इन्होंने इतने 10s ले जाने हैं डायरेक्टर ने। अतिका जी। तो शाहिद बड़ा एक आई थिंक दिलेर आदमी है, बिकॉज ये बहुत ही एक ख़तरनाक प्रोजेक्ट था टू टेक ऑन। स्केल देखें इसका ना आप, इट्स नॉट इजी जॉब एट ऑल ऑन एनी लेवल। गुड जॉब, एंड आई विल गिव हिम अ 9। 9। एंड 9 बिकॉज 10 आई गेव टू हु, मैंने अपना 10 रिजर्व रखती हूँ ना अब मैं। काशिफ निसार। That's why. Otherwise, it was a 10. शायद it was a 10 only because I'd given it to Kashif. हमने भी थोड़ा सा वैसे करना शुरू कर दिया, मैं भी 10 महीना जी। 9 पे आ डायरेक्शन गई। I'll give him a 9 also. 9। Otherwise, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं दुनियापुर को। अब बात कर ली जाए He's the king. ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,200 हुए हैं, और शाहिद शफात के हिस्से में ऑडियंस की तरफ से आए हैं 1,577%, मतलब 0.7। very good. यानी कि फर्स्ट एक एपिसोड के लिहाज से ये बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि सिर्फ Excellent. एक एपिसोड लोगों को बहुत है। पसंद आया। और कैसी है? व्यूअरशिप अच्छी है, वोटिंग बहुत अच्छी है। हमें तो नहीं, but I wonder how many people saw the first episode. मैंने उस वक्त देखा था तो एक ही दिन हुआ था, तो मैं एडवर्टाइज तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। नहीं, आई थिंक Publicize किया है। अच्छे व्यूज लेके जा रहा है। अब बात कर ली जाए, नादिर स्टार्ट करते हैं, नमशा खान। फॉर नाउ 7, क्योंकि जो 7 देखा है अच्छा लगा है, लेकिन आगे आएगी अभी सॉलिड परफॉर्मेंस। अतिका जी। लिटिल बिट ऑफ वर्क वी हैव सीन अभी, बिकॉज खवातीन का इतना काम आया नहीं है ज़्यादातर, इट्स वेरी मेल डोमिनेटेड ना, तो आई वुड से 7 इज अ गुड नंबर। 7। मैया जी। So Numbers. yeah, 7. 7। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,500, और रमशा खान के हिस्से में 1,451, 6% मतलब 0.6। नॉट बैड। अब बात करी जाए अली रजा की ज़फ़र। जिस तरह ये दोनों भाई भागे हैं और वो एक बात कह रहा है, सब मर जाएंगे, एंड ही डजंट केयर। और उसके बाद इसको जो घसीट के लेके गए हैं उसमें भी पता नहीं इन्होंने को प्रोटेक्शन लगाई थी नहीं, या छिल के आगे भाई। बट पागल क्रेजी हैं दोनों, और यही इस ड्रामे को एक क्लासिक बनाएगा, हिस्टोरिकल ड्रामा बनाएगा, याद रखा जाएगा। 9, क्योंकि ऐसे गट्स हर एक में नहीं होते। दोनों कमाल, एंड दे मेक अ फाइन कॉम्बो, ओके, बोथ ऑफ देम। नादिया, सॉरी अतिका जी। ओके, सो आई थिंक अली रज़ा इज़ अ ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री। वाह, वो जो भी रोल करता है बहुत अच्छा बैठता है उसमें, बिलीवेबल है, और ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय विद वेरी गुड एनर्जी एंड ग्रेट क्राफ्ट। और अभी अगर शुरू में ऐसा है तो आगे जाके क्या होगा, आई डोंट नो। आगे जाके तो ही इज़ गोइंग टू बिकम लाइक अ डिवाइन सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग विद दिस, but I'm very excited about this boy because he really has amazing screen presence. So I'd give him a 9. 9। हमारे ना चैनल्स का एक फॉर्मूला है, पहले तो 10-12 ड्रामों में वो सिर्फ भाई बनाते हैं या दोस्त बनाते हैं, जो मर्जी कर लो। सेकंड लीड, थर्ड लीड से शुरू होते हैं, सेकंड लीड कितने साल लगते हैं मेन लीड पे आते आते, और ये आके हैं। मैया जी। अली रजा। So I think he was very good throughout. लेकिन जब वो अपने घर आता है आफ्टर द शूट आउट इन द बाज़ार, और वो जब असला जमा कर रहा होता है, दैट आई थिंक ही डिड सो वेल। उसका एक
नेक्स्ट लेवल पागलपना। वो कहीं ठहरता ही नहीं है। हाँ, नहीं, मीनिंग ही वाज लाइक के आई वांट टू गो नाउ एंड किल एवरीवन इन दैट प्लेस फॉर डूइंग दिस। इट वाज सो गुड, सो ही इज एन 8 फॉर मी। 8। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,300 हुए हैं और अली रजा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल दुनियापुर से 1,772, 7% बनते हैं, 0.7 इनको भी मिले हैं पहले एपिसोड के हिसाब से, नॉट बैड। तो जी ये कंप्लीट हुआ दुनियापुर का रिव्यू। तो 3 बहुत ही बेहतरीन ड्रामे जो हैं वो हमारे साथ शामिल थे इस दफ़ा, और स्पेशली 3 नए ड्रामे थे, इक़्तिदार था, गैर था और दुनियापुर। उसके अलावा मन जोगी की लास्ट एपिसोड थी और कभी मैं कभी तुम तो था ही। अब होगा मुकाबला कि कौन लेके जाएगा बाजी। विनर का तो आप हम सबको आइडिया है ही, लेकिन जो नए ड्रामे हैं उनमें से कौन आगे जाता है वो दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। इस बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। देखते हैं इस हफ्ते कौन बाजी लेकर जा रहा है। और जिस कैटेगरी सबसे पहले हम बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अतीका जी 5th पोजीशन पे कौन होगा आपके ख्याल में? इक़्तिदार हुमा। बिल्कुल सही कहा, 5th पोजीशन पे है इक़्तिदार से हुमा नफीस, 16.1 मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं गैर जंजबील आसिम ड्रामा सीरियल गैर से 17.7। 3rd पोजीशन पे हैं रदीन शाह ड्रामा सीरियल दुनियापुर से। मुकाबला है जफर मेराज और फरहत इश्तियाक साहिबा में, और इनको मिले 25.7। बहुत अच्छे नंबर मिले रदीन शाह को, वेरी गुड नंबर्स, बिग जंप। सेकंड है मन जोगी की लास्ट एपिसोड से जफर मेराज, इनके हिस्से में आए हैं 32.3 और फरहत इश्तियाक साहिबा को मिले 33.7। बहुत क्लोज मुकाबला रहा और कमाल की एपिसोड थी मंजोगी की भी और ये कभी मैं कभी तुम की भी। मैं कहूँगा स्क्रीन प्ले बहुत मजे का था, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन 2 एपिसोड में आपको स्क्रीन प्ले देखने को मिला। बट बहुत बहुत मुबारक हो फरहत इश्तियाक साहिबा कंटिन्यूसली जीतने के लिए कभी मैं कभी तुम से। डायलॉग्स तो बेस्ट इसी के थे, अगर डायलॉग्स की बात हाँ है ना सब में से। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं फहीम बरनी ड्रामा सीरियल इक़्तिदार से 15.2। 4th पोजीशन पे हैं यासिर नवाज गैर से और इनके हैं 16.6। मुकाबला है शाहिद शफात, काशिफ निसार और बदर महमूद में। 3rd पोजीशन पे हैं जी शाहिद शफात ड्रामा सीरियल दुनियापुर की फर्स्ट एपिसोड के समय 27.7, बहुत बड़े मार्जिन से 3rd पोजीशन पे हैं। वेरी गुड नंबर्स। मुकाबला है काशिफ निसार और बदर महमूद में। 2nd पोजीशन पे हैं बदर महमूद ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम से 32.3 और काशिफ निसार विनर करार पाए 32.6.3 से। मन जोगी की लास्ट एपिसोड से काशिफ निसार बाजी ले गए, क्या बात है, जबरदस्त। ये अपसेट हुआ है क्योंकि ऑडियंस की तरफ से वोटिंग बहुत ज्यादा थी उधर, लेकिन मंजोगी को भी वोटिंग बहुत अच्छी थी, यानी कि सेकंड हाईएस्ट इनको, और जजेस ने तीनों को 10 दिए थे, तो इस वजह से बाजी ले गए काशिफ निसार साहब। अब बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। हानिया 5th पोजीशन पे हैं उशना शाह ड्रामा सीरियल गैर से 13.2। 4th पोजीशन पे हैं अनमोल बलोच ड्रामा सीरियल इक़्तिदार से 18.3। अनमोल बलोच को ऑडियंस से नंबर अच्छे मिले थे। मुकाबला है रमशा खान, सबीना फारूक और हानिया आमिर में। रमशा 3rd पे दुनियापुर की रमशा खान है और मुकाबला है आलिया और शर्जीना में, यानी कि हानिया और सबीना में। 2nd पोजीशन पे हैं सबीना फारूक मन जोगी से और इनके हिस्से में 31.7 और विनर करार पाई हानिया आमिर 35.2 लेके। सबने 10 दिए थे इसको।
सबीना को तो 10 ही मिले थे सबसे। हाँ, इसको लेकिन 1.7 उनको ऑडियंस की तरफ से मिले थे ना। बहुत तो हानिया को ऑडियंस की तरफ से ज्यादा नंबर मिले, जबकि आप लोगों ने 9 दिए थे हानिया को। तो बहुत बहुत मुबारक हो हानिया आमिर को फिर विनर बनने के लिए। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। दो दफा अली रजा हैं, लेकिन मुख्तलिफ अली रजा हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं अदील हुसैन ड्रामा सीरियल गैर से, और इनके हिस्से में आए हैं 20.6, यानी फिफ्थ पोजीशन के नंबर भी मेल कैटेगरी में बहुत अच्छे हैं। नॉट बैड एट ऑल। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी इक्तदार के अली रजा, फोर्थ पोजीशन पे हैं और इनके हिस्से में आए हैं 23.2। और थर्ड पोजीशन पे हैं दुनियापुर के अली रजा, और इनके हिस्से में आए हैं 26.7। दोनों बहुत से नंबर हैं। मुकाबला है गौहर रशीद और फहद मुस्तफा में। सेकंड पोजीशन पे हैं जी गौहर रशीद मन जोगी की लास्ट एपिसोड से 31.9 के हिस्से में, और फहद मुस्तफा क्या में 37.1। हद्दी हो गई। हाईएस्ट नंबर, ये हद्दी दो होगी। नंबर्स जो भी रिकॉर्ड Too much तोड़ ही हो रहा गया। है। 37 पॉइंट, लाइक बाकी क्या हो रहा है क्या है ये क्या ड्रामा है, ये What's क्या going on? ड्रामा है। है ना? वेल डन फहद मुस्तफा, वेरी वेल डिजर्व। आपके फैन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको वोट कर रहे हैं। बाकी जो लोगों के फैन हैं वो भी सब वोटिंग करें, ताकि मुकाबला थोड़ा सख्त हो, इतना वन साइडेड ना हुआ करे। इस वक्त तो फहद मुस्तफा के फैन लगे हुए हैं वोटिंग करने पे। अच्छा जी, अब बात करिए ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे नादिया, ये आपको बताना है। ड्रामा ऑफ द वीक मुझे लगता है इक्तदार गलत, गैर। या गैर। हाँ गैर। गैर फिफ्थ गैर। पोजीशन पे है हाँ, जी गैर। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 68.1 हुए हैं। गैर। हाँ गैर। हालांकि इक्तदार को हमने बड़े नंबर दिए हुए। फोर्थ पोजीशन पे है इक्तदार, और इसके हिस्से में आए हैं 72.8। बहुत एक दो पॉइंट नंबर के फर्क से आगे पीछे, बल्कि 4 नंबर के फर्क से आगे पीछे हैं। मुकाबला है दुनियापुर, मन जोगी और कभी मैं कभी तुम। थर्ड पे है दुनियापुर, और इसके हिस्से में आए हैं 101.7। फर्स्ट एपिसोड से इतने से नंबर दुनियापुर ले गए। वेल डन। और अब मुकाबला है मन जोगी और कभी मैं कभी तुम में। और मन जोगी की लास्ट एपिसोड थी, बहुत इंटेंस एपिसोड थी, बट वेरी गुड एपिसोड। और कभी मैं कभी तुम तो वैसे ही सबका फेवरेट चल रहा है। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है इस हफ्ते। सेकंड पोजीशन पे है मन जोगी, उसके हिस्से में 128.5। और विनर करार पाया कभी मैं कभी तुम, एक दफा फिर 138.3। वेल डन टीम कभी मैं कभी तुम, एक दफा फिर आप बाजी ले गए। जब से आप आए हुए हैं, छाए हुए हैं, क्या बात है आपकी। तो जी ये कंप्लीट हुआ रिव्यू हमारे आज के शो का। अगले हफ्ते और भी मुकाबला सख्त होने वाला है। नए ड्रामे तो हैं, कौन सा ड्रामा दोबारा से देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बिस्मिल भी है, जफा भी है, हमारे पास सुन मेरे दिल भी आ रहा है नया ड्रामा, इक्तदार और गैर भी नए ड्रामे शुरू हुए हैं। उसके अलावा कभी मैं कभी तुम तो चल ही रहे। तो बहुत सारे ड्रामे आप कौन सा देखना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगले हफ्ते की एपिसोड भी बहुत ही खास होने जा रही है। मरीना जी नहीं होंगी। मरीना जी आप क्यों नहीं होंगी वो ज़रा बता दें। आई एम गोइंग फॉर अ शूट टू इंग्लैंड, तो मैं 2 हफ्ते। सॉरी। हम ही वॉट हो गए, अब आप क्या करने जा रही है। फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म करने जा रही हैं मरीना जी। तो हम मरीना जी को मिस करेंगे, और देखते हैं अगले हफ्ते उनकी जगह हमारे साथ कौन निभाएगा। और इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान, इन तीनों खानों के साथ मैं हूं मुकर्रम कलीम। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा, और प्लीज़ फॉलो करें यूट्यूब को, सब्सक्राइब करें हमारे पेज को, क्योंकि आप व्यूज़ तो हमारे बेतहाशा आते हैं, सब्सक्राइबर भी उसी लिहाज से बढ़ने चाहिए। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं वो भी आपको मिले। और अगर आपने वोटिंग करनी है तो यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टा पे भी जाके आप वोटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।